मस्जिद मंदिर विवाद को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ गया है और वहीं विभिन्न स्थानों पर धार्मिक स्थलों को लेकर टकराव बढ़ने से सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ रहा है और वहीं कुछ स्थानों पर विवादित भूमि पर मंदिर मस्जिद निर्माण को लेकर दोनों समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए उठाया, जिससे विवाद और बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति ने देश में धार्मिक असहमति और ध्रुवीकरण को और तीव्र कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे जल्द शांतिपूर्वक सुलझाने की आवश्यकता है ताकि देश में आपसी प्यार, मोहब्बत, सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। देखिए, मंदिर मस्जिद का फसाद कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ सियासी दल जरूर प्रयास कर रहे हैं जो किसी एक विशेष संप्रदाय को, बल्कि मैं कहूँगा विशेष रूप से मुस्लिम संप्रदाय को अपना वोट बैंक समझते हैं और उसे उसी के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर एक टेरर क्रिएट करके रखना चाहते हैं। हाँ, वो लोग तो निश्चित रूप से हवा देंगे, लेकिन अगर साधारणतः देखा जाए तो कानून का अनुपालन करना, कानून के अनुपालना में वहाँ पर कोई सर्वे होना या किसी का जाना, ये तो कोई गैर कानूनी बात नहीं हुई, उसमें तो कोई फसाद की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, अगर कानून की अनुपालना आप कहते हैं कि फसाद है या फसाद की जड़ है, तो भाई फिर तो कानून का अनुपालन भी जो है फसाद की जड़ है। पूरे भारत में कुछ ताकतें हैं जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव, आपस में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता बहुत समझदार है। वो एकजुट होकर काम करना चाहती है और भारत में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ ताकतें हैं, कुछ सियासी दल हैं जो एक धर्म की राजनीति करते हैं, जो फसाद फैलाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझदार है, वो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं करने की। हम सब भली प्रकार से जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश की सत्ता को संभालने के बाद एक ही बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास। तो किसी भी प्रकार का माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नहीं होता है और नहीं होगा। देश के माहौल को खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी जाति, सभी धर्म में विश्वास करती है, सभी को साथ लेकर चलने का काम करती है। विपक्ष ये बात भली प्रकार से जानता है कि अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुआ, जिसके अंदर वो मात्र 2 सीट जीत पाए, वो घबरा चुके हैं। ये उनकी बौखलाहट का परिचय है। उनको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश भी अब उनके हाथ से पूरी तरह से खिसक चुका है। योगी आदित्यनाथ जो देश उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार सबके विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं, एक प्रकार से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से उनके हाथ में रहेगी, ना चरमराएगी, ना कोई आदमी विकास के काम से बचेगा, सभी को समान अधिकार मिलेगा। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, किसी भी तरीके से माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। कुछ सियासी दल माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन ये योगी जी की सरकार है, ये कतई माहौल को खराब होने नहीं देगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक तरह प्रतिदेह है हमारी सरकार। किसी के साथ आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई नाजायज नहीं हुआ है, ना किसी को दबाया गया, ना ही कोई प्रदेश में आज तक आपने देखा है। और सरकारों में कितने फसाद दंगे होते रहे हैं, लेकिन योगी जी की जो सरकार है, इस सरकार में आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा माहौल खराब करने की स्थिति नहीं हुई है, ना ही कोई विपक्षी दल माहौल खराब करने में कामयाब हुआ है। देखिए, ये मंदिर मस्जिद का जो विवाद है अभी से नहीं है, ये सदियों पुराना मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा जाता है कि मंदिर मस्जिद का विवाद है, कि बीजेपी ये करवा रही है। पुरानी पार्टियां आप देख लीजिए, कांग्रेस के ज़माने में जब सऊदी के प्रिंस आया करते थे भारत, तो मंदिरों को ढक दिया जाता था। अब अगर कोई भी पार्टी अगर हिंदुओं के पक्ष की बात अगर कर रही है तो उसको मंदिर मस्जिद के विवाद से लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ, हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, अगर वो हक हम लोग मांग रहे हैं तो उसको मंदिर मस्जिद का विवाद कहा जा रहा है। अभी माननीय न्यायालय के फैसले से हमारा राम मंदिर का मुद्दा जो है हल हुआ है। अब दूसरा मुद्दा जो है कि अगर मथुरा में जो ईदगाह है वो भी हमारा कृष्ण जन्मभूमि है, उसको लोग मंदिर मस्जिद का मुद्दा बीजेपी नहीं बनाए हुए है, ये अदर पार्टियां भी बनाए हुए हैं। सारी पार्टियों का ये मुद्दा है, बीजेपी का नहीं है सिर्फ।
कि आज पूरे देश भर में मुद्दा टिका हुआ है कि मंदिर और मस्जिद पर ये फसाद चल रहा है। इसमें जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, चाहे बहुजन जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, लोग अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं और कोई भी सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा है। युवा दर दर भटक रहा है, उनको न समय से नौकरियां मिल पा रही हैं, न कुछ कार्य हो पा रहा है। इधर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा, कोई हिंदू है तो हिंदू का अपना प्रचार बीजेपी बढ़ा रही है, राम मंदिर कहीं कहीं और कुछ कहीं कहीं मुद्दे ला रही है, कहीं आगरा के पास मस्जिद है तो उसको तुड़वाने का कार्य कर रही है। तो इस तरीके पार्टियां अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाह रही हैं और चुनाव विधानसभा का कुछ समय में आने वाला है तो अपने ये सियासी दल अपना अपना केवल उल्लू सीधा कर रही हैं और देश के हित में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। आज इतने बेरोजगार युवा है जो कहीं पर कई सालों से हम देख रहे हैं शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही है या कोई भी यूपीपी की वैकेंसी हुई, एक बार पेपर रिजेक्ट हो रहा है फिर दोबारा हो रहा है, परीक्षार्थियों को बड़ी मात्रा में उनको जोखिम उठाना पड़ रहा है। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमें सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि मंदिर मस्जिद फसाद ना लेकर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई हैं। आप चाहे मुस्लिम का रक्त काटें या हिंदू भाई का रक्त काटें, इसमें कोई भी किसी प्रकार का नहीं। तो ये सियासी दल जो भी कांग्रेस पार्टी की बात करें या हम लोग समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन जनता पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इन सबको छोड़ते हुए हमारे देश के हित को ध्यान में रखते देश की तरक्की कैसे बढ़े और देश के लिए अर्थव्यवस्था को सही मजबूत तरीके से कि हमारे भारत की जो आज युवा पीढ़ी है वो आगे आने वाले समय अच्छे से अच्छे कार्य करें, इन मुद्दाओं पर कम चर्चा रखें। ये मंदिर मस्जिद के विवाद चल रहा है तो सब पार्टियां लेके चल रही हैं बीजेपी की वजह से। ये बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है अपने हिंदुओं के लिए, मंदिर के लिए। तो हमारी तो राय ये है बहुत अच्छा काम चल रहा है इस टाइम पे और मंदिर का काम निर्माण होना चाहिए और सबसे बेस्ट काम हो रहा है। सियासी दल के अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए विपक्ष के लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास विफल दिख रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जनता फेस टू फेस सामने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। ये बात विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आए दिन कुछ ना कुछ नया विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी को, मोदी योगी को बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं। मसला इस बात का है कि देश आज उन्नति की तो ओर है, प्रगति की ओर है। 2014 से लेकर सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान लगातार किया जा रहा है। इससे पिछले वक्तों में सरकार ने सिर्फ जो सरकार बनी, जो उनके नेता थे, सब ठगने का और लोगों को धोखा देने का काम करते थे। लेकिन अब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के हित में है, जनता के साथ खड़े हैं, रातों दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं उनके लिए और अब उनका जो फैसला है जनता का वो आपके सामने है। लगातार हमारी जीत होती चली जा रही है, चाहे वो हमारे प्रदेश में हो या दूसरे प्रदेश में हो। मंदिर मस्जिद पे जो भी चल रहा है ये हमको तो यही लग रहा है कि आगे आने वाले चुनाव के लिए तैयारी चल रही है। हिंदू मुस्लिम भड़काइए, अपना उल्लू सीधा करिए, सीधा फंडा है। हर जगह मस्जिद में मंदिर निकल रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर हो, दुबई में, हर जगह। तो मेरे ख्याल से ये सब बस वोट बैंक बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम लड़ाना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बस हमें तो यही लग रहा है फिलहाल आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सबसे बढ़िया मुद्दा यही है हिंदू मुस्लिम और सबसे आसान तरीका है लड़वाने का। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक अपना लड़ रही है हिंदू मुस्लिम चक्कर में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही निर्देश दिए गए हैं कि इनका सर्वे कराया जाए और सर्वे कराने के उपरांत जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेगा विधि के अनुसार वो हमें और सभी को, भारत की जनता को, नागरिक को स्वीकार होगा। आप भली भांति परिचित हैं कि बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के ऊपर, हमारी माताओं बहनों के ऊपर जो आतताइयों द्वारा आक्रमण किए जा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। हमने कभी भी, हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं रही है कि हम उनसे भी बात करें। इसी क्रम में पूरे देश में हिंदू रक्षा समिति द्वारा पूरे देश में आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से
माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जनपद हरदोई में भी 3 दिसंबर को हिंदुओं के एकत्रीकरण का कार्यक्रम गांधी भवन में दिन के 12 बजे रखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो बात सर्वे की आती है। सर्वे जो करा रहे हैं, चाहे कहीं भी है, जितने भी प्राचीन मंदिर है उनमें सर्वे होना चाहिए। जो बात है वो साफ निकल के आ जाती है। जहाँ मंदिर है, मंदिर चाहे जैसे राम मंदिर बना है आपका, सबको पता था कि वहाँ पहले मंदिर ही था, तो सबूत इसमें साक्ष्य मिल जाते हैं सर्वे करा के, और पता भी लग जाता है। तो इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। पहले जो है अखंड जो है भारत था, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में आप खुदाई करते हैं तो हजारों साल पुरानी जो है चीज़ें मिलती है, सभ्यता मिलती हो। प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कहीं गणेश की मूर्ति मिली है, कहीं विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, 5-5 हज़ार साल पुरानी, 10,000 साल पुराने अवशेष मिलते हैं जो हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सर्वे कराने का कोई दो राय नहीं है। और बात रही हिंदू सियासी दलों की, तो सियासी दलों का ऐसा है कि इसमें राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किसी को भी बुरा मानना कि इसमें कोई वो नहीं है। ये जो कुछ पार्टियाँ जो है करती है, इसमें तो जो है जैसे कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो ठीक नहीं है। क्योंकि मुस्लिम जो हमारे जो भाई ये है जो वो भी समझते इस बात को, ये उन्होंने जब समझा, कोर्ट के आदेश को माना, तभी जो है हमारा राम मंदिर भी दोबारा बन पाया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश जो है एक बहुत ही जो है यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, पहले से रहते आए दे रहे हैं और वो अपना मकसद सीधा कर रहे हैं, उल्लू सीधा कर रहे हैं, वोट के लालच में कर रहे हैं। मगर असलियत तो ये है कि उस जगह को गवर्नमेंट देखे और जो असलियत है, मंदिर हो तो मंदिर को दे दी जाए, मस्जिद हो मस्जिद को दे दी जाए, उस पर कोई भेदभाव न करे और न हिंदू उस पर इतराज़ करे न मुसलमान इतराज़ करे। हमारी राय यही है कि देश अगर चलाना है तो कम से कम हर पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि हर वर्ग को जोड़ के चले आगे। और ये जो आज फसाद जरा से बाद में जगह हो रहा है, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, ये सब चीज़, ये भावनाओं को रख के देश नहीं चलता है। इसको सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए सोचना चाहिए कि हम बेहतर अच्छे हिंदुस्तान की पहचान यही है कि हम सब लोग मिल के, हर वर्ग मिल के इसको जो है समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे को धर्म को समझे और इस चीज़ को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह और धर्म का काम अपनी जगह होना चाहिए। तो ये थी इस विषय पर जनता की राय।